हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सीबीएसई की इस पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th का मैथ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। और पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर के एक्सरसाइज 2.1 किया था। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 2 है क्लास 8th के मैथ की बुक का। इसमें हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 किया था और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। अगर आपको 2.1 पढ़नी है एक्सरसाइज तो आप जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी वो आप ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप उसे ज़रूर देखें। तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं और हम चलते हैं क्वेश्चन 1 पे। तो क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, इसको हम पढ़ते हैं। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट इज़ द नंबर? जो आपकी एक्सरसाइज 2.2 है उसमें लैंग्वेज में दिया हुआ है आपको। ठीक है, वर्ड्स में दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि आपको ये जो लैंग्वेज दी हुई है इनको समझना है। समझने के बाद आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है और उसके बाद उसको सॉल्व करके उसका आंसर फाइंड करना है। लेकिन जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 थी उसमें क्या था, आपको इक्वेशन दिया हुआ था, बस आपको आंसर फाइंड करना था। लेकिन एक्सरसाइज 2.2 में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम किसी नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और जो रिजल्ट आता है उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 का, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है 1/8। तो बस हमें ये फाइंड करना है कि वो नंबर क्या है। ठीक है, जिससे हम 1/2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो नंबर क्या है। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो पूछा रहता है, ठीक है, जो हमसे पूछा जा रहा है उसी को हम मान लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो नंबर क्या है, ठीक है, तो वो नंबर क्या है, तो उसी नंबर को हम मान लेंगे कि वो नंबर कुछ भी है, एक्स वाई जेड ए बी सी। ठीक है, कोई भी हम लेटर मान लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, वो नंबर जो है वो x है। यहाँ पे उस नंबर को हमने मान लिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या बोला जा रहा है, हमने नंबर तो यहाँ पे x मान लिया क्योंकि हमें यही नंबर पूछ रहा है। तो x की वैल्यू अगर फाइंड हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि वो नंबर कौन सा है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर हम इस नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो हमने नंबर x माना है उसमें से अगर हम 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसमें से हम 1/2 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमने लिखा x माइनस 1/2। और क्या बोल रहा है, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2। जैसे हमने x में से 1/2 माइनस किया तो हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट तो मिलेगा ही। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोई नंबर 4 है, उसमें से आपको माइनस करना है 2 को, तो -2 को अपने 4 में से 2 को माइनस किया तो रिजल्ट क्या आया, आंसर क्या आया, 2 आया। ये 2 आपका क्या है, रिजल्ट है। तो यहाँ पे तो आपको 4 नंबर पता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ये नंबर तो पता नहीं है, ये नंबर आपको निकालना है। तो 4 माइनस 2 हमने किया तो 2 आया, तो ये हमारा क्या है, रिजल्ट है। ये 2 हमारा रिजल्ट है। और हमने किया क्या, 4 में से 2 माइनस किया क्योंकि हमें पता था कि हमारा नंबर 4 है और उसमें से हमें 2 को माइनस करना है। तो रिजल्ट कितना आया, 2 आया। लेकिन यहाँ पे हमें नंबर तो पता नहीं है, तो हमने क्या किया कि उस नंबर को हमने x मान लिया। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लड़के कंफ्यूज जाते हैं। ये जो x मानना होता है, ए बी सी कुछ भी मानना होता है, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। बस आपको थोड़ा सा एज्यूम करना है कि हाँ, जो नंबर पूछ रहा है उसको हमने x माना है। तो जो नंबर पूछ रहा है उसको हमने x माना। उसके बाद वो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर हम उस नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। जैसे हमने 4 में से 2 को माइनस किया तो हमें रिजल्ट मिला 2।
ऐसे ही ये तो नंबर हमें पता नहीं है, x तो हमें पता नहीं है, तो उसमें से अगर हम 1/2 माइनस करते हैं तो ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, रिजल्ट है। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा होता तो हम क्या कर लेते, हम इसको सॉल्व करके आसानी से फाइंड कर लेते, जैसे हमने यहाँ पे फाइंड किया। तो एक तरीके से ये हमारा रिजल्ट है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, इस रिजल्ट में हमें मल्टीप्लाई करना है 1/2 का। अब चाहें तो इसको मैं इस तरीके से शो कर देता हूँ कि ये आपका क्या है, रिजल्ट है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं कि ये जो रिजल्ट है x माइनस 1/2, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 1/2 का। हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 का, तो हमें क्या मिलेगा, यू गेट 1/8। जैसे ये हमें रिजल्ट आया था, ठीक है, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया 1/2 का, तो हमें कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलेगा ही। जैसे यहाँ पे हमने 4 - 2 किया तो हमें 2 मिला। अब इस 2 में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2 का, तो हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलेगा ही। हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ऐसे ही हमने यहाँ पे भी किया, हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो ये x माइनस 1/2 आया। ये हमारा एक रिजल्ट था, इसमें हमने 1/2 का मल्टीप्लाई किया तो हमें कुछ और चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें 1/8 मिल रहा है। तो ये जो हमारा रिजल्ट है ये किसके बराबर है, 1/8 के बराबर है। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 1/8 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि अगर कोई नंबर x है उसमें से हम 1/2 माइनस करते हैं, ठीक है, और जो रिजल्ट आता है उसमें हम 1/2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, 1/8 मिलता है। तो अब यही पूछ रहा है कि वो नंबर क्या है, वो जो x है उसकी वैल्यू क्या है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 1/2, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 1/8। अब आप यहाँ पे ये देखें कि ये 2 यहाँ पे डिवाइड में है। अगर ये 2 डिवाइड में है तो ये राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और मल्टीप्लाई ये कहाँ होता है, ये 2 जो है ये डिनोमिनेटर में है, तो ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और ये मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की, वहाँ पे मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया था। तो ये जो 2 है ये राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई में हो गया। इस तरीके से हम चाहें तो 2 के नीचे 1 भी लिख सकते हैं, जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आप देखें कि क्या एक नंबर से कट जा रहा है, तो यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, इस तरीके से ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 1/4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x माइनस 1/2 इक्वल टू 1/4। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो 1/2 लेफ्ट साइड में है इसको आप राइट साइड में भेजें। तो यहाँ पे x बराबर 1/4 हो जाएगा, ये माइनस में है तो राइट साइड में जाके प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 हो गया। अब आप क्या करें, 4 और 2 का एलसीएम ले लें। 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 4 ही होगा। ठीक है, आपको पता ही होगा, सिंपल ही है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4। अब यहाँ पे हम 4 कितना लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, 4, ये जो 4 लिखा हुआ है इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, प्लस अब क्या करना है, इस 4 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 2 का हम इस 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 3/4। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई है, 3/4। इसका मतलब वो जो नंबर रहा होगा जो हमने माना था वो क्या रहा होगा, वो नंबर रहा होगा 3/4। ठीक है, वो जो नंबर रहा होगा वो 3/4 रहा होगा। और सबसे खास बात यह है इस टाइप के क्वेश्चन की कि आप अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं। यहाँ पे आप देखें x की वैल्यू हमने 3/4 फाइंड की है, तो ये जो x की वैल्यू है ये आप यहाँ पे रख दें, यहाँ पे।
ये जो हमने ये इक्वेशन बनाया है यहाँ पे आप रख दें इस इक्वेशन में, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही आया है या नहीं। अगर लेफ्ट हैंड साइड, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे आप x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू अगर ये राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है इसका मतलब आपका आंसर सही है, ठीक है। नहीं तो फिर अगर बराबर नहीं आता है इसका मतलब ये है कि आपका आंसर गलत है। तो जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप क्या करें कि जो भी वैल्यू आई है वेरिएबल की उसको आप अपने इक्वेशन में रख के देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। लिखा हुआ है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ द पूल। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल कैसा है? रेक्टेंगुलर है, और उसका जो पेरीमीटर है वो 154 मीटर दिया हुआ है, और इसका जो लेंथ है वो 2 मीटर ज़्यादा है, ठीक है। 2 मीटर मोर देन ट्वाइस, 2 मीटर ज़्यादा है और ब्रीथ का ट्वाइस है, ठीक है। व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ द पूल। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को, लीनियर इक्वेशन के जो भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात तो ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में जो पूछा होता है उसी को हम एक्स मानते हैं, और दूसरी बात ये कि कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई वैल्यू जो होती है वो दूसरे वैल्यू पे डिपेंड करती है, ठीक है। कोई वैल्यू दूसरे वैल्यू पे डिपेंड करती है, तो जिस पे डिपेंड करती है उसको हम एक्स मानते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। मतलब ये जो रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है इसका जो लेंथ है वो 2 मीटर ज़्यादा है, 2 मीटर ज़्यादा है, और ब्रीथ का ट्वाइस है। तो यहाँ पे जो लेंथ है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? लेंथ की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है ब्रीथ की वैल्यू पे। इसका मतलब यहाँ पे हम ब्रीथ को कुछ ना कुछ मानेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे? लेट जो ब्रीथ है, जो ब्रीथ है रेक्टेंगल की वो क्या है? एक्स मीटर। ये हमने मान लिया कि जो ब्रीथ है रेक्टेंगल की, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की, वो एक्स मीटर है। और ये बोला जा रहा है इसमें कि जो लेंथ है वो ट्वाइस है, ठीक है। ब्रीथ का ट्वाइस है और 2 ज़्यादा है, ये बोला जा रहा है। तो लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। तो सबसे पहले हम ट्वाइस करेंगे। ब्रीथ का ट्वाइस है, ब्रीथ का ट्वाइस है। अगर ब्रीथ एक्स है तो इसका ट्वाइस क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 2x का मतलब क्या हो गया? 2 इंटू एक्स। ये ट्वाइस हो गया, और 2 ज़्यादा है तो हम +2 कर देंगे, और यहाँ पे हम मीटर लिख देंगे, यूनिट लिखना ज़रूरी है। तो ब्रीथ हमारा क्या हो गया? एक्स मीटर हो गया, और लेंथ क्या हो गया? 2x + 2 मीटर हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप पूरा डिटेल में लिखिएगा रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। तो इसका पेरीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। बोल रहा है कि जो पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का वो 154 है मीटर, 154 मीटर है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे हम इस तरीके से बना लेते हैं रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। जैसे ये रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल हो गया, ठीक है। ये है रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ है, ये लेंथ, और ये भी इसकी लेंथ है, और ये इसकी ब्रीथ है।
आपको पता होगा कि जो रेक्टेंगल होता है उसकी अपोजिट साइड बराबर होती हैं, ठीक है, अपोजिट साइड बराबर होती हैं। अगर ये ब्रीथ 4 है तो ये भी ब्रीथ 4 होगा, अगर ये लेंथ 5 है तो ये भी लेंथ 5 होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और पेरीमीटर क्या होता है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोई भी फिगर दिया हुआ है उसका पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी साइड दी हैं उनका सम, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये लेंथ, तो 2 लेंथ हो गया, मीन्स 2l हो गया, प्लस ये ब्रीथ, तो ये 2b हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला निकल के क्या आ जाएगा, 2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा l प्लस बी। तो यहीं से फॉर्मूला निकल के आता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि कोई भी फिगर दिया हुआ है और उसका पेरीमीटर पूछा जा रहा है, तो वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब जितनी भी साइड दी हुई हैं उन सभी का सम, ठीक है, जो भी वैल्यू दी हुई है उसका सम। तो यहाँ पे आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का दिया हुआ है 154 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब लेंथ प्लस ब्रीथ, ठीक है, इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, 154 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया और ये फॉर्मूला जो है ये 154 के बराबर है, मीन्स ये दोनों पैरीमीटर ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंथ और ब्रीथ की वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे हमने लिखा 2, लेंथ की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 2, और ब्रीथ की वैल्यू कितनी है, x है, इक्वल टू 154। हमने इस तरीके से लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर लेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 कितना हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे आपको ये बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम वेरिएबल को वेरिएबल से ऐड करते हैं और नंबर जो दिया रहता है उसको नंबर से ऐड करते हैं, ठीक है। वेरिएबल को वेरिएबल में ऐड करेंगे और नंबर को नंबर में ऐड करेंगे। तो 2x को हम x से ऐड करेंगे, ये 2x है और ये x है, तो कितना हो जाएगा, 3x, और प्लस 2, यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है इसलिए हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, इक्वल टू, ये जो 2 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो ये राइट साइड में आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 154 अपॉन 2 हम लिख देंगे। जब हम इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, कितना आ गया, 77 आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 2 इक्वल टू 77। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे जो प्लस में दिया हुआ है इसको हम राइट साइड में भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x इक्वल टू 77, ये राइट साइड में आके माइनस में हो जाएगा, तो -2 हमने लिख दिया। तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x की वैल्यू आ जाएगी 75, ये हो गया। अब क्या करना है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें x को फ्री करना होगा, तभी तो हम x की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे 3 जो है ये मल्टीप्लाई में है, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो ये राइट साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो x बराबर 75 अपॉन 3 हमने लिख दिया। तो जब हम इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 25। अब आप चाहें तो ये जो 25 है ये आप यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे रख के आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे भी 154 आएगा और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आता है, इसका मतलब ये है कि आपका आंसर गलत है, तो आपको फिर से सॉल्व करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, तो यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे, अच्छा यहाँ पे हम मीटर भी लिख देंगे साथ में, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ यूनिट भी साथ में लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने ब्रीथ को कितना माना था, x मीटर माना था,
तो यहाँ पे हम लिख देंगे ब्रीथ कितनी आ गई है x, ब्रीथ कितनी आई है x मीटर। ये हमने एज्यूम किया था, तो ये कितना हो जाएगा 25 मीटर के बराबर हो जाएगा। और लेंथ, लेंथ को हमने कितना माना था, इसको हमने माना था 2x प्लस 2 मीटर। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 25 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 50 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 52 मीटर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप ये ध्यान देंगे ऐसे क्वेश्चन में कि जो भी पूछा हुआ है, जैसे यहाँ पे ब्रीथ और लेंथ पूछा हुआ था, ब्रीथ और लेंथ पूछा हुआ था, तो यहाँ पे ब्रीथ तो 25 आ गया, लेकिन लेंथ में हमें x की वैल्यू को रखना पड़ेगा। तो x की वैल्यू रख के हम यहाँ पे बताएंगे कि लेंथ हमारा इतना आया है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 बोल रहा है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4:2/15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बेस है वो इतना सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो पेरीमीटर है ट्रायंगल का, ठीक है, वो इतना सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बस यही पूछ रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। तो लेंथ क्या होगा, जो भी इक्वल साइड्स हैं उनके लेंथ की बात कर रहा है कि उनका लेंथ क्या होगा। तो चलिए हम इसको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि जो इक्वल साइड है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, उनकी लेंथ क्या है, यही पूछा जा रहा है। तो हम क्या मान लेंगे कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल की इक्वल साइड हैं उनको हम x मान लेंगे। आपको पता ही होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। जैसे ये हमने बनाया आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो ये अपोजिट साइड है ना, ये अपोजिट साइड है, ये दोनों बराबर होती हैं, इसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका जो बेस है, इसको बेस बोलते हैं, और ये दोनों साइड हैं, ये दोनों साइड बराबर होती हैं, इसका बेस जो है वो 4/3 सेंटीमीटर है, बेस 4/3 सेंटीमीटर है। तो बस हमसे यही पूछ रहा है कि ये जो ट्रायंगल है इनकी साइड का लेंथ क्या होगा। तो इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, क्योंकि अगर एक x होगा तो दूसरा भी x होगा, अगर एक 2 होगा तो दूसरा भी 2 होगा, क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर हमने इसको x सेंटीमीटर मान लिया तो ये भी x सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द ऑफ लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड, लेट द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड, उसको हमने क्या मान लिया, x सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है ATQ। ठीक है, एक ATQ का मतलब क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आपको दिया क्या हुआ है, अब आपको दिया हुआ है पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर आपको कितना दिया हुआ है, ये ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका बेस दिया हुआ था, दोनों साइड नहीं दी हुई है तो हमने x मान लिया। पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 4:2/15 सेंटीमीटर, ये ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ट्रायंगल का पेरीमीटर इतना दिया हुआ है। तो आपको पता ही होगा कि जो ट्रायंगल होता है, जो ट्रायंगल होता है उसका पेरीमीटर क्या होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया,
कि पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इन सभी साइड का सम, ठीक है, इन सभी साइड का सम क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे तीनों साइड हमें पता चल गई है, ठीक है, यहाँ पे हमें तीनों साइड पता चल गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या दिया हुआ है? 4:2/15 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हम उन सभी को ऐड कर देंगे। किसको किसको ऐड करेंगे? देखिए, x प्लस 4/3, इनको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 4/3। ट्रायंगल की तीन ही साइड होती हैं, तो यहाँ पे हमने तीन वैल्यू को लिख दिया। और यहाँ पे दिया क्या हुआ है? पेरीमीटर 4:2/15। हम इसको चाहें तो यहाँ पे फिलहाल हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, फिर सॉल्व करते हैं आगे। 4:2/15। अब यहाँ पे x और x क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 2x प्लस 4/3 इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करते हैं तो 15 4 जा 60 हो जाएगा। उसमें हम 2 को ऐड करेंगे, 62 हो जाएगा। ये आपको सॉल्व करने आता ही होगा। 15 का 4 में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और जो आता है उसको उसमें हम ऐड कर देते हैं ये न्यूमरेटर को। तो 15 4 जा 60, उसमें 2 को ऐड करेंगे तो 62/15 हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगा? ये 4/3 को हमें राइट साइड में भेजना होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू 62/15 माइनस 4/3। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? 15 और 3 का एलसीएम लेना होगा। तो अगर हम 15 और 3 का एलसीएम ले लें, वैसे जो एलसीएम आता है 15 और 3 का, वो 15 ही आता है। मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैंने इतनी बार यूज़ किया है इसको कि मुझे याद हो गया है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप भी करेंगे, बार बार एलसीएम निकालेंगे, तो आपको भी याद हो जाएगा। तो इसको हम 3 टाइम्स लेके जाएंगे। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। फिर यहाँ पे 5 टाइम्स लेके जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 5 जा 15। एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 15। तो यहाँ पे हम नीचे 15 लिख देंगे। अब यहाँ पे 15 को डिवाइड करेंगे 15 से, क्या आएगा? 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 62 में, तो यहाँ पे हम 62 लिख देंगे माइनस। 15 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, क्या आएगा? 5 आएगा। 3 5 जा 15 होता है। तो 5 आया, 5 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, इसको माइनस करेंगे तो 42/15 आ जाएगा, ठीक है। 42/15 आ गया। तो यहाँ पे 2x की वैल्यू आ गई 42/15। अब क्या करना है? अब ये जो 2 है, ये जो 2 यहाँ पे है, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये राइट साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 42/15, ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे 2 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये 2 जब राइट साइड में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का हम सिंबल लगाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे 2 1 जा 2 हो जाएगा, और ये यहाँ पे 21 हो जाएगा। फिर देखें आप कि यहाँ पे ऊपर 21 है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ x ही रहेगा क्योंकि हमने इसको राइट साइड में भेज दिया है। 21/15 लिखा, तो फिर ये कट होगा। 3 7 जा और 3 5 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7/5। x की वैल्यू कितनी आ गई है? x की वैल्यू आ गई है 7/5। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख देता हूँ। हम यहाँ पे नीचे क्या लिख देंगे? लेंथ ऑफ इक्वल साइड, ठीक है। ये जो इक्वल साइड है, इनकी लेंथ कितनी होगी? इनकी लेंथ अभी हमने फाइंड की है 7/5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप सेंटीमीटर लिख देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस लेंथ ऑफ इक्वल साइड
इक्वल टू 7/5 सेंटीमीटर। या फिर आप चाहें तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आया? 2 आया, तो 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 5 1 जा 5, रिमाइंडर कितना आया? 2, तो 2 को हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरीके से हम इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।